हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम करने वाले एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का विद एडजस्टमेंट। जो पहला केस मैंने करवाया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, हम पूरी फर्म की कैपिटल एडजस्ट करने वाले हैं। जो आज क्वेश्चन करवाने वाला हूं सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझना। मैंने पहले ही फॉर्मेट बना लिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। भले ही फॉर्मेट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, बट जो क्वेश्चन समझाऊंगा ना वो ऐसा समझ में आएगा कि दोबारा इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन कर लेना अपनी बुक का या किसी भी रेफरेंस बुक का, यू विल बी एबल टू क्रैक इट फॉर श्योर। सारा ध्यान इधर रखना क्योंकि ये चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है। जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैंने ढूंढा है सो दैट उसमें सारी चीजें कवर हो जाएं और आपको समझ आ जाए कि एडमिशन जब भी चैप्टर आएगा हमने कैसे एडजस्टमेंट्स करनी है और क्वेश्चन को देखना कैसे है। ठीक है, मेरे पास ये वाली बुक है और इसका 83 नंबर क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो उसका 83 नंबर पेज नंबर 5.107 आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। The balance sheet of XYZ who share profit and loss in the ratio of 3:2:1। ये रेशियो है उनकी जिसपे वो काम कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2021 को बैलेंस शीट दी हुई है हमें, स्क्रीन पे देखो। कैपिटल के बैलेंस दिए हैं, फिर करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, फिर जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। डेबिट साइड पे दिया है वाई का करंट अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स पेबल, डेटर, स्टॉक एंड बैंक। ये सारी चीजें दिए। एडजस्टमेंट एक एक करके आपको समझाऊंगा। ऑन दी अबव डेट W इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन दी फॉलोइंग टर्म। पहले 3 पार्टनर थे, अब 4th पार्टनर लेके आ रहे हैं। और टर्म्स क्या क्या हैं, वो कैपिटल लेके आएगा 50,000, ठीक है, और कितने प्रॉफिट के लिए, 1/6 शेयर के लिए। ग्रेट। ही विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। मतलब कि इस केस में वो गुडविल कैश में लेके आ रहा है। क्लियर हुआ? जो मैंने गुडविल का कॉन्सेप्ट समझाया था कैश और नॉन कैश का, इस केस में वो कैश गुडविल लेके आ रहा है। गुडविल कैसे लेके आ रहा है? कैश में। लिखा हुआ है नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसके बाद लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म की गुडविल दे दी। इससे हम बहुत आराम से उसका शेयर निकाल सकते हैं। फिर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर दिए अ लायबिलिटी ऑफ 7,004 will be created against bills receivable discounted earlier from another bank but now dishonored। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक बैंक से पहले अपना एक बीआर था वो डिस्काउंट करवा लिया था। ठीक है ना। बीआर का मतलब क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल। मैंने किसी से पैसे लेने थे, वो बिल बंदे ने बिल दे दिया कि तू बिल ले ले, मैं अभी पैसे नहीं दे सकता। मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैं बैंक में चला गया, मैंने उसको डिस्काउंट करवा के अपने पास रख लिया, पैसे आ गए मेरे पास। अब दिक्कत क्या हुई कि जब वो बिल बैंक ने उस बंदे से पैसे मांगे, वो तो मुकर गया, तो बिल डिसऑनर हो गया। अब मैंने तो पैसे ले रखे हैं बैंक से, वापस करने पड़ेंगे, और जिससे मेरे पैसे लेने थे उसको डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा। इससे ना मेरे को कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। मतलब रिवैल्यूएशन में इस एंट्री का कोई काम नहीं है। ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन में इस एंट्री का कोई काम नहीं है। लायबिलिटी देके क्रिएट मत कर देना कि लॉस हो रहा है डेबिट साइड में डाल देते हैं। ना लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है। एक बंदे से पैसे लेने थे, उसका चेक डिसऑनर हो गया, अब डेटर में ऐड कर दूंगा, बैंक से माइनस कर दूंगा बैलेंस शीट में, बट यहां कोई काम नहीं है इसका। ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, लैंड एंड बिल्डिंग की बढ़ गई, और कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स will be adjusted on the basis of W's capital through their current account। हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे पहली चीज तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, जो मैंने पहला केस समझाया था, और करंट अकाउंट को मानेंगे, कैश में डील नहीं करेंगे, करंट अकाउंट में डील करेंगे जो भी बैलेंसेस आएंगे। सर कौन से बैलेंस, कैसे बैलेंस, सारा यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से समझना है करना कैसे है। और इन्होंने बोला क्या है, प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल, रिवैल्यूएशन और करंट कैपिटल। बैलेंस शीट बोली नहीं है, फिर भी मैं बना के आपको दिखा दूंगा इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से ना हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना। कहीं भी कोई पॉइंट रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको एडमिशन समझ में ना आए। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज को ध्यान सबका बोर्ड पे हो। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है पहले समझ लो, क्वेश्चन करना कैसे है। जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया ऐसे आपको फॉर्मेट बनाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सही बनाना है, बोर्ड की वजह से हुआ है। पहले आपको ये रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैलेंस शीट। पार्टनर करंट अकाउंट क्यों बनाया मैंने, क्योंकि इन्होंने करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए थे, तो मैंने पार्टनर का करंट अकाउंट बना दिया, नहीं तो जरूरत नहीं थी।
पहले सारा फॉर्मेट बना लेना है, ऐसे नहीं कि पहले आप रिवॉल्यूशन बना रहे हो फिर पार्टनर कैपिटल, आंसर मैच नहीं होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, आंसर मैच नहीं होगा। टाइम लगा के क्वेश्चन कर रहा हूं, समझाने में भी मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 15-20 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा समझाते समझाते भी। तो मतलब इतना ज्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगा के समझना है बस कि क्वेश्चन है कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो स्क्रीन के ऊपर, पहले मैं लायबिलिटी साइड से शुरू कर रहा हूं, मेरे को दिए हुए हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंस, ठीक है, मैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंस डाल देता हूं। कहां डालते हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंस? बाय साइड पे। सर ये बाय साइड पे क्यों डलते हैं? आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक देख के आओ, वहां मैंने सब बताया है। ये होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे डलता है, इसलिए मैं इसको क्रेडिट साइड में डाल रहा हूं। पहला है 175, दूसरा है 150, तीसरा है 125 और डब्ल्यू का अभी हमें पता नहीं, ठीक है, बैलेंस डाल दिए। फिर हमने करंट अकाउंट के बैलेंस डालना है, इसका भी करंट अकाउंट बाय साइड पे होगा, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000, 6000, इसका भी पता नहीं है। जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व को क्या बताया था मैंने? जब मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर करवाया था, मैंने बताया था जर्नल रिजर्व को हम क्या करते हैं, कमन 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 क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। मतलब कि जर्नल रिजर्व 15,000 का है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3:2:1 में। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, सारे कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताओ जनरल रिजर्व का कितना आ रहा है। जनरल रिजर्व का आंसर देखो कितना आ रहा है बाय जनरल रिजर्व। पहले 15,000 इंटू 3/8, 2/8, 1/8, पहला आएगा 7500, ठीक है, दूसरा आएगा 5000, फिर आएगा 2500। चेक कर लेना साथ साथ कैलकुलेशन साथ साथ चेक करते रहना। बाय साइड जनरल रिजर्व क्यों डाला है सर आपने? मैंने वहां जर्नल एंट्री भी करवाई थी। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये वो रिजर्व है जो पार्टनर को दे दो, क्यों? क्योंकि अब एडमिशन हो गए, पुराने रिजर्व हमें रख के कुछ नहीं करना। बाय जनरल रिजर्व 7500, 5000, 2500, क्लियर है यहां तक? उसके बाद बाय कुछ और देखो है, बिल्कुल है प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट है या लॉस है? बताओ बताओ, लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, तो ये प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है। ध्यान रखना, हमारा ये ध्यान रखना चीजों का। ये प्रॉफिट क्यों है? मेरे को कैसे पता चला प्रॉफिट है? तो हमें अपने जाना पड़ेगा 11th क्लास में, जब भी प्रॉफिट आता था कैपिटल में ऐड होता था। मतलब कि प्रॉफिट हमेशा लायबिलिटी साइड में ही होता है, लॉस हमेशा डेबिट साइड में होता है। प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में ही दिखेगा, लॉस हमेशा डेबिट साइड में दिखेगा। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस है कितना? प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा 7,000 रुपए का। अब 7,000 रुपए को प्रॉफिट एंड लॉस 7,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करो फटाफट 3:1 में। फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी, क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा। 7,000 है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में। पहला आ रहा है 3500, ठीक है, कैलकुलेशन करके। दूसरा आ रहा है 2,333, फिर आ रहा है 1,167। क्लियर है? किसी की कैलकुलेशन में दिक्कत हो मेरे को बता देना। हमें प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दिया, बाय साइड पे डाल के मैंने खत्म कर दिया। अब अगला पॉइंट आ रहा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कुछ नहीं लिखा उसके बारे में, कुछ भी नहीं लिखा, ना नीचे कोई एडजस्टमेंट दी है। तो क्रेडिटर जैसे हैं मैं वैसे यहां पे डाल देता हूं। क्रेडिटर्स मेरे पास दिए हुए हैं 80,000 के, मैंने वैसे के वैसे डाल दिए। उसके बाद बिल्स पेबल दिया हुआ है, मैं ये भी वैसा का वैसा डाल दूंगा, क्योंकि कोई बिल्स पेबल पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैंने 45,000 का ये एज इट इज डाल दिया मैंने। क्लियर हो गया? सर ये कैसे कर रहे हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर? तभी मैंने बोला था सारे अकाउंट सब कुछ एक टाइम पे बना लेना, एट द एंड बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ढूंढ ढूंढ के एंट्रीज डालने की जरूरत नहीं है। सारी लायबिलिटी साइड खत्म होगी, क्वेश्चन की चेक कर लो। सारी लायबिलिटी साइड खत्म कर दी मैंने, कोई एडजस्टमेंट नहीं बची लायबिलिटी साइड की। अब आ जाते हैं एसेट साइड पे। सबसे पहले दिया एसेट साइड में वाई का करंट अकाउंट, ये ना मेरा करंट अकाउंट, ये डेबिट साइड पे दिया है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। गलती से हमने वाई में डाल दिया, ये जेड का था, ये हमें वाई का दिया हुआ है। वाई का कितना दिया हुआ है? 6,000 रुपए, 7,000 चेक कर लेना बुक में, 7,000 रुपए दिया हुआ है वाई का। क्लियर? उसके बाद दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे एडजस्टमेंट है कि लैंड एंड बिल्डिंग ना 20% एप्रिशिएट हो गई है। सर कहां लिखा है? जल्दी जल्दी चेक करो, ई एडजस्टमेंट
वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड बाय 20%, बट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय एप्रिशिएटेड बाय 20%, प्लांट 10%। सबको दिख रहा है ना क्लियरली? एप्रिशिएट का मतलब बढ़ गई, लैंड एंड बिल्डिंग 1,75,000 की थी, 20% बढ़ गई। 1,75,000 का 20% करोगे कितना आएगा? फटाफट 17 इंटू 2 35 आ गया। यहां पे लिखेंगे क्या? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट कितनी आएगी? 35,000। सर ये आपने क्रेडिट साइड पे क्यों डाला? रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब भी आपको एसेट कम हो रही है, एसेट कम होगी मेरा क्या होगा? लॉस, तो डेबिट होगा। एसेट बढ़ेगी तो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट, क्रेडिट होगा। लायबिलिटी बढ़ जाएगी, मेरी देनदारी बढ़ जाएगी, लॉस हो जाएगा, डेबिट। देनदारी कम हो जाएगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्या होगा? प्रॉफिट बाय साइड। ये लॉजिक लगाना आपने, ये लॉजिक बड़े ध्यान से समझना है। एसेट बढ़ी, मेरा प्रॉफिट बाय साइड। एसेट कम हुई, मेरा लॉस, डेबिट साइड। लायबिलिटी बढ़ गई, यार पहले लोगों को ज्यादा पैसे देने थे, अब और भी ज्यादा देने हैं, मेरा लॉस। लायबिलिटी कम हो गई, पहले क्रेडिटर को 10 देना, सब 8 देना, 2 बच गया, प्रॉफिट। इस तरीके से आपको लॉजिक लगा के रिवैल्यूएशन में चीजें डालनी है। हमने डाल दिया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ये भी बढ़ी है 10% बाय प्लांट एंड मशीनरी। 67,500 की थी, 10% बढ़ गई 6750। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाता है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर पे 20% कम हो गया। अब आप मेरे को बताओ, फर्नीचर 20% रिड्यूस हो गया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? फटाफट। फर्नीचर 20% कम हो गया, लॉस हुआ ना? कहां आएगा? डेबिट साइड। लिखेंगे क्या? टू फर्नीचर लिखेंगे 16,000 रुपए का। सर 16,000 कहां से आया? 80,000 मल्टीप्लाई 20 बाय 100, क्योंकि 20% करना था फर्नीचर का। क्लियर हो गया? उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या लिखा है? ये भी 20% कम हो गई है। इन्वेस्टमेंट भी हमारी 20% कम हो गई है। लिखो जरा, टू इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई है। इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 36,500, इसका 20% कम कर दो, 7,300। सर ये कैसे आया? 36,500 मल्टीप्लाई 20 बाई 100। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आपको डिजिट्स बता रहा हूं, कैलकुलेट करोगे आपको पता चल जाएगा इतना ही आ रहा है। 36,500 मल्टीप्लाई 20 बाई 100, आपके पास आंसर आएगा 7,300। इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो चुकी है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आ रहा है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब, अब बिल्स रिसीवेबल पे टोटल अमाउंट है 7,000 रुपए की, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा डाल देंगे। सर वैसा का वैसा क्यों डाल रहे हो? अरे भाई उन्होंने एडजस्टमेंट ही नहीं दी, तो मैंने भी अपने आप से कोई एडजस्टमेंट बनाई नहीं, जो था वैसा ही बैलेंस शीट में डाल दिया। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद आता है डेटर्स। डेटर अंदर 43,500 के डेटर्स हैं, 43,500 के। इस पे कोई एडजस्टमेंट है? बिल्कुल है। जो बिल ऊपर कैंसिल हुआ था ना, जो बीआर था, डिसऑनर हो गया था, उस पे एडजस्टमेंट है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्काउंट करवा लिया था। अब डिसऑनर हो गया, पहले मैंने उसको डेटर माइनस कर दिया था, अब मेरे को डेटर में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उस बंदे से अभी मेरे को ये 7,004 रुपए लेने हैं। दोबारा समझो ये एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। मैंने एक बंदे से पैसे लेने थे, उसने मेरे को बीआर पकड़वा दिया, कह रहा 3 महीने बाद ले लेना, मेरे को अभी जरूरत है। मैं वो बीआर लेके बैंक में चला गया, मैं क्या देखो उस बंदे से पैसे लेने 3 महीने बाद पक्का दे देगा, आप मेरे को दे दो, 500 रुपए काट लो। वो कह रहे चलो ठीक है, उन्होंने मेरे को पैसा दे दिया। अब वो जब 3 महीने बाद उससे पैसा लेने गए, मुकर गया वो, तो बीआर डिसऑनर हो गया। अब मेरे को बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा, बैंक को वापस करूंगा तो पैसे बैंक से माइनस हो जाएंगे। अब डेटर में दोबारा से खड़े कर दूंगा कि तेरे मैंने पहले काट दिए थे, अब तेरे दोबारा लिख रहा हूं खाते में, तूने मेरे पे नहीं किए। डेटर में ऐड कर दूंगा कितना? 43,500 में 7,004 ऐड हो जाएगा। बताओ कितना आंसर आएगा? 50,504 हमारा आंसर आएगा। इतना ही है, बिल्कुल 50,504 हमारे डेटर्स हो गए। फिर है स्टॉक। स्टॉक के क्या लिखा है कि स्टॉक भी कम हो गया है 20%। टू स्टॉक की वैल्यू कितनी है? जल्दी जल्दी चेक करो, 1,37,000। और कितना स्टॉक कम हो गया? 20%, मतलब कि 27,500। सर कैसे आई अमाउंट? 1,37,000 मल्टीप्लाई 20 बाई 100। स्टॉक कम हो गया, मेरा लॉस हो गया, डेबिट साइड पर डाल दिया।
क्लियर होगी एडजस्टमेंट। अब देखो बैंक तो खाली हो गया है, सिर्फ एक चीज बची है बैंक की, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट आने वाली है। बैंक बच गया है 43,500 का, इसके अलावा सारी बैलेंस शीट खाली हो गई है। चेक करके देख लो नीचे क्वेश्चन में सारी बैलेंस शीट खाली है। अब मैं एडजस्टमेंट पे जाने वाला हूं। पहली एडजस्टमेंट है W ब्रिंग 50,000 एज हिज कैपिटल, 50,000 कैपिटल लेके आ गया, जर्नल एंट्री क्या पड़ेगी फटाफट, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल ये रही, यहां पे एंट्री आएगी बाय बैंक, पैसे ले आया कितने 50,000, बैंक लेके आया तो बैंक में ऐड भी कर दो 50,000। सर ये तो आप साथ के साथ कर रहे हो, साथ के साथ ही करना है बेटा आपको, आपको कभी भी दोबारा करोगे तो भूल जाओगे, आपकी बैलेंस शीट ही मैच नहीं होगी। ये तरीका बता रहा हूं करने का, ये तरीका आपको नहीं बताएगा कोई, आपको ये बता देंगे रिवैल्यूएशन ये करना है ये करना है। ऐसे करोगे जब सीबीएसई का क्वेश्चन जो आप एक एक घंटा लगाते हो ना क्वेश्चन करने में, आपका 25-30 मिनट में क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। एंड में सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने आप ये मैच करेगी, अपने आप आपके सामने ही करेगी, देख लेना। हम दिक्कत तब करते हैं जब कभी इसको पकड़ लिया कभी इसको पकड़ लिया, कभी अरे एडजस्टमेंट दी उसके हिसाब से चलते हैं। आपके सामने लाइन वाइज लाइन चल रहा हूं, देखो अब 50,000 कैपिटल डाली, मैंने कैपिटल डाल दी, इधर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद है मेरे पास कि वो गुडविल लेके आएगा, मैंने तो बताया था बिना गुडविल के तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। उन्होंने लिखा कि गुडविल लेके आएगा कैश में या बैंक में, कैश दिया नहीं मतलब बैंक में लेके आएगा गुडविल, ठीक है। अब लेके आएगा तो एंट्री क्या आएगी, जर्नल एंट्री, जल्दी 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 जो मैंने गुडविल के केस में बताया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री डलेगी, मतलब बैंक में तो आ गए पैसे, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्या मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशो पता है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं पता, बट अगले में मेरे को न्यू बता दिया। अब मेरे को यह पता है कि ओल्ड माइनस न्यू किसका फॉर्मूला है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का। ओल्ड से न्यू निकाल दूंगा तो सैक्रिफाइस आ जाएगी, निकाल के दिखाऊं, चलो निकालते हैं। यहां पे निकाल रहा हूं, x का सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड कितनी है 3/6, न्यू कितनी है 2/6, y का सैक्रिफाइस 2/6 माइनस 2/6, z का सैक्रिफाइस 1/6 माइनस 1/6, 0/6 0/6 1/6। अरे 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 सर ये कैसी रेशो आई है, 1:0:0, ऐसी कोई रेशो होती नहीं है। इसका मतलब क्या है, ना z पैसे दे रहा है, ना z अपना शेयर छोड़ रहा है w के लिए, ना y अपना शेयर छोड़ रहा है w के लिए, सिर्फ x छोड़ रहा है अपना शेयर w के लिए। इसका मतलब गुडविल भी सिर्फ किसको मिलेगी, x को मिलेगी। गुडविल किसको मिलेगी, सिर्फ x को मिलेगी। क्यों, क्योंकि सिर्फ x ने ही अपना शेयर छोड़ा है। तो डाल देता हूं यहां पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, किसको मिलनी है, x को, कितनी 15,000। सर ये 15,000 कैसे आई, कैलकुलेशन करके बेटा चेक करो। गुडविल इज इक्वल टू पूरी फर्म की कितनी है 90,000, 1/6 शेयर 15,000, 90,000 पूरी फर्म की गुडविल थी, 1/6 किया कितनी आ गई 15,000। 15,000 किसको दे दी, सारी की सारी x को। यहां लिखा क्या, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सर आपने बाय प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लिखा, क्योंकि वो बैंक से आई है, कैश आई है, इसलिए मैं यहां भी ऐड कर दे रहा हूं उसको। ये लो, अगर सर कैश ना होती, ये लाइन ना लिखी होती तो क्रॉस एंट्री डालता, यहां लिखता बाय, क्या लिखता फटाफट, बाय डब्ल्यूज कैपिटल, यहां लिखता टू एक्स कैपिटल, यहां जाती अमाउंट w में, वहां जाती x में, क्योंकि उसके अकाउंट से पैसे निकालूंगा। अब उसके अकाउंट से पैसे निकालूंगा, अब तो वो कैश ही ले आया तो मैंने बैंक में ऐड कर दिया। क्लियर हो गया, गुडविल का पॉइंट भी डन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया, एडजस्टमेंट भी हो गई, डिसऑनर भी हो गया, सब हो गया, सिर्फ कैपिटल एडजस्ट करनी रहेगी। सर खत्म भी हो गया इतनी जल्दी, बिल्कुल आपके सामने ही है, सारी चेक कर लो, एडजस्टमेंट खत्म। बस तरीके से करोगे ना, एडजस्टमेंट का पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गई। तब कंफ्यूज होते हो आप जब आपको पता चलता है अरे ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये तो करा ही नहीं, ओहो हो ये भी नहीं करा, ओ माय गॉड। ऐसा नहीं करना, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, जो एंट्री जहां आ रही है जिस अकाउंट की, वहां पोस्ट करते रहो। अब क्या करेंगे सर, अब सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, दिमाग लगा के कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे। सीबीएसई वालों की सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है स्टूडेंट्स की, ये 2 की जगह 1 ले लेते हैं या 1 0 लगानी भूल जाते हैं। तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलो यहां पे टोटल लगाते हैं, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन का
अब मेरे को जल्दी जल्दी बताओ टोटल कितना आ रहा है रिवैल्यूएशन का। क्रेडिट साइड पे है हमारे पास 35,6750, डेबिट साइड पे हमारे पास है 27,400, 160 एंड 73। जल्दी जल्दी टोटल बताओ कितना आ रहा है। 50,700 हमारा टोटल आ रहा है दोनों साइड पे। सारे चेक कर लेना प्लीज। इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन लॉस। सर लॉस कैसे आया? क्योंकि बाई साइड पे डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, इसलिए हमारा क्या है लॉस। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो लॉस आ गया। सर कितने का लॉस आया है? 8950। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स वाई जेड में। कौन सी रेशो में? 3:2:1 में। बता रहा हूं कितनी कितनी अमाउंट है। पहले की अमाउंट है 4475, दूसरे की अमाउंट है 2983 1492। ये आ गया। समझ लो किसी को अगर रिवैल्यूएशन में दिक्कत है तो दोबारा देख लो। जो भी कम हो रही है एसेट इधर, जो भी एसेट बढ़ रही है इधर, जो भी लाइबिलिटी मतलब मेरी देनदारी और बढ़ जाएगी। लॉस हो रहा है सर डेबिट। देनदारी कम होगी सर, पहले 10,000 देने थे अब 8,000 देने, 2,000 बच गए सर, 2,000 बाय प्रॉफिट। बाय साइड पे लाइबिलिटी का नाम। यहां से कर आके हमारे पास 8950 आ गया, 4475 2983 14। इसका क्या करूं फटाफट इसको डाल देता हूं बाय साइड पे करंट अकाउंट में। बाय रिवैल्यूएशन लॉस अमाउंट क्या है? 4475 2983 1493। ये हमारा आगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस डाल दिया मैंने क्रेडिट साइड पे। अब इसके बाद ये तो खत्म हो चुका, यहां आगे सर आपने ये सारी चीजें तो कैपिटल अकाउंट में डालते हैं हम, आपने इधर क्यों डाली है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है करंट अकाउंट के बैलेंस हैं। जब भी करंट अकाउंट के बैलेंस हो मतलब वो क्वेश्चन है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का। वहां कैपिटल अकाउंट में सिर्फ जितनी कैपिटल है उतना ही ट्रांजैक्शन होगा, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में होंगी। मैंने देखो कुछ नहीं किया वहां पे, कैपिटल अकाउंट वैसा का वैसा पड़ा है, सारी चीजें यहां करी है। ठीक है। अब केस आता है जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है, अगर नए पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट करनी है तो क्या करेंगे? सर हमें आता है, चलो बताओ। नए पार्टनर का शेयर, नए पार्टनर की कैपिटल, दोनों को आमने सामने रखेंगे और शेयर को रेसिप्रोकेट कर देंगे। उससे आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशो में। ये तो बहुत अच्छा है, चलो करके देखते हैं। निकालना कैसे है? टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? चेक करो बुक में, 50,000। इसका शेयर कितना है? 1/6। 1/6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6/1, 3 लाख रुपया टोटल फर्म की कैपिटल आ गई। इसको एडजस्ट करना है अब न्यू रेशो में। बैलेंस यहां पे डाल दूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसको डिवाइड करो 2:1:1। सर ये कहां से आई? बुक में दी हुई है देखो, 2:1:1। तब डिवाइड कर दूंगा, पहले को आएगा 1 लाख, दूसरे को भी 1 लाख, तीसरे को 50,000, फिर 50,000। देखो 3 लाख हो गया कि नहीं हुआ? 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख हो गया। ऐसे हमने एडजस्ट कर दी कैपिटल। देखो क्या क्या मुश्किल था इसमें। मैंने सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल ली, उसका शेयर लिया, उसके शेयर को रेसिप्रोकेट किया, मल्टीप्लाई करके मेरे पास टोटल कैपिटल आ गई। उस टोटल कैपिटल को डिवाइड करके बैलेंस कैरी डाउन निकाल दिया। सर ये क्या है? बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये कैपिटल है जो बैलेंस शीट में जाएगी। दिस इज टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर है? अब क्या करना है सर? बिल्कुल आसान काम, बैलेंस क्या करना है सर? बैलेंस निकाल देते हैं, देख लेते हैं टोटल कितना है। 175, इधर भी 175 होना चाहिए। 1 लाख 75 क्या करें, उन्होंने लिखा है टू करंट अकाउंट। सारे बैलेंस जो बच रहे हैं ना करंट अकाउंट में भेज दो। इसका टोटल 150, इधर भी 150, बैलेंस 50। इसका टोटल 125, इसका टोटल 125, बैलेंस 75। इनका सेम ही है 50 और 50। देखो जरा समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यहां कुछ था ही नहीं, पहले बैलेंस थे, ये नई कैपिटल लेके आया वो डाल दिया। ये टू बैलेंस कैरी डाउन कहां से है? जो हमने कैपिटल एडजस्ट करी, लाख, 50,000, 50,000, ये हमने आ गया। सारी चीजें यहां तक क्लीन है, सबको क्लियर है, क्रिस्ट क्लियर है, डन है। ये करंट अकाउंट के बैलेंस है। कहां लेके जाऊं सर? करंट अकाउंट बनाया, करंट अकाउंट में लेके जाओ। यहां से उठा के नीचे लेके आ रहा हूं। वहां टू साइड है तो यहां बाय साइड, बाय कैपिटल अकाउंट। कितना है पहला?
75,000, फिर कितना है 50,000, फिर कितना है 75,000। चेक कर लो 75,000, 50,000, 75,000, 75, 50, 75 कहां से आ रहा है 175 माइनस 1,75,000, ये मेरे पास बैलेंस आए हैं। चेक करो ध्यान से, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। ये सिंपल तरीके से करवा रहा हूं, जैसे कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम लगती थी ना पहले कि यार ये कैसे होगा, ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, सारे पॉइंट इस क्वेश्चन में डाल के देखना, आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये पहले बैलेंस था, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस डाला था, गुडविल डाली, लॉस आया वो डाल दिया, बाय कैपिटल अकाउंट डाल दिया। अब यहां पे कोई भी आइटम नहीं बची जो डालने से रहती हो, तो क्या करूंगा मैं यहां पे मैं बैलेंस कैरी डाउन कर दूंगा। किसका? करंट अकाउंट का। अब टोटल लगा लेते हैं, करंट अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है, इधर वाली साइड का टोटल आ रहा है, इधर वाली साइड हमारे पास 1,00,000 एक चीज हमने गलत कर दी, ये रिवैल्यूएशन लॉस था ना, यहां पे रिवैल्यूएशन लॉस था, हमने क्रेडिट कर दिया। रिवैल्यूएशन लॉस हमेशा डेबिट होता है ना कि क्रेडिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस डाल देता हूं यहां पे 447529831493। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, छोटी सी गलती हुई है, इसको गलती को अभी मिटा देता हूं मैं। यहां पे ये देखो गलती खत्म कर दूं, हो गई हो गई हो गई, यहां पे ये लो गलती खत्म हो गई। ठीक है, मतलब हमने उसको क्रेडिट कर दिया, करना था हमें उसको डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिट होता है, लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। यहां पे डाल दिया। अब इसका टोटल आ रहा है 75,000, 75 और 15 90 1 लाख 1,04,000 1,05,000 1,05,000 टोटल आ रहा है। अगले का टोटल लगाते हैं 57,333। आगे 75 81 81 और 2 83 84 84,667 84,667 ये हमारा टोटल आ रहा है। सारे साथ साथ चेक कर लेना। अब हमारे जो बैलेंसेस आ रहे हैं मेरे पास लिखे हुए मैं आपको बता देता हूं, 1,00525 47350 83175। अब देखो जरा, अगर किसी को लग रही है प्रॉब्लम तो बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी चेक कर लो। कोई भी दिक्कत, बाई साइड में बैलेंस डाल दिए, माइनस कर दिया, ये बैलेंसेस आ गए। क्लियर है अभी तक? यहां तक क्लियर है? हमें सिर्फ पेपर में यहां तक ही पूछा था जो क्वेश्चन था, बट मैंने बैलेंस शीट एक्स्ट्रा बना दी है और मैं आपको समझा भी देता हूं बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं। यहां तक समझो कि मैंने बैलेंस कैरी डाउन किया, ब्रॉट डाउन, सारी चीजें करके ये बैलेंस आया है और ये बैलेंस आया, यही दोनों चीजें यहां बैलेंस शीट में आनी है और कुछ नहीं आना। ठीक है, अब बैलेंस शीट में बता देता हूं मैं क्या क्या आने वाला है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सबसे पहले तो अकाउंट उठा लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट XYZW 1,00,000, फिर 1,00,000, फिर 50,000, फिर 50,000, टोटल हो गया 3,00,000। सर आपको कैसे पता लगा टोटल 3,00,000 है? ये देखो निकाला हुआ, उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद ये देखो बैलेंस करंट अकाउंट के बैलेंस, इसके किस किस के हैं? XYZ के 3 के हैं, XYZ। X का कितना है? 1,00525 47350 83175 ये बैलेंस है। अब उसके बाद देखो लायबिलिटी साइड में कुछ बचा है। लायबिलिटी साइड में इसके अलावा और कोई भी आइटम नहीं है, सिर्फ यही आइटम है। इसका टोटल लगा देंगे बाद में। एसेट साइड में देखते हैं कोई आइटम बची है। लैंड एंड बिल्डिंग हम नहीं डाली लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग डाल देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग बड़ी थी कम हुई थी? लैंड एंड बिल्डिंग बड़ी थी, 1,75,000 की थी, 35,000 की बढ़ गई 2,10,000। अरे सर आपने 2,10 क्यों डाल दी? 175 की पहले थी, 35 और बढ़ गई है तो टोटल डालनी है। प्लांट एंड मशीनरी पहले थी 67,500 की, 6,750 और बढ़ गई तो ये होगी 7,4,250। प्लांट एंड मशीनरी कैलकुलेशन ध्यान रखना। फर्नीचर पहले जो बुक में दिया हुआ है वो है 18,000, 80,000 रुपए का। कम कितना हो गया? 16। 80 से 16,000 आपने निकाला तो आपके पास कितना आ गया? 64,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपके पास थी 36,500 रुपए की और कम हो गई है 7,300 की। 36,500 की 7,300 की आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। बिल्कुल, 36,500 में से माइनस कर दो 7,300 तो आपके पास आएगा 29,200। ये है इन्वेस्टमेंट जो कम होके आई है।
उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं, डेटर्स हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं, स्टॉक, हाँ बिल्कुल स्टॉक रहता है, स्टॉक पे बात कर लेते हैं। स्टॉक पहले था 1,37,000 रुपए का और 27,400 रुपए का कम हो गया है, तो ये हो गया 109,600, ये इतने का बच गया। इसके बाद बचा है बैंक। बैंक की कैलकुलेशन यहां पे हमने की थी, देखो 43 ये 50 15 50 65 1 लाख अप्रोक्सीमेटली, टोटल आपके पास आ रहा है 10। अब एक चीज रहती है, कौन सी? जो बिल डिसऑनर हुआ था, बैंक के पैसे वापस करने हैं 7,004 रुपए के, माइनस 7,004। बैंक में एडजस्टमेंट देखो क्या क्या की मैंने। सबसे पहले बैंक का बैलेंस दिया था, वो कैपिटल लेके आया मैंने ऐड कर दिया, वो गुडविल लेके आया मैंने ऐड कर दिया, वो लाइबिलिटी थी मैंने माइनस कर दी, तो यहां पे बैलेंस मेरे पास आ रहा है 101,496, 101,496, ये मेरा बैलेंस है बैंक का 101,496। ये क्वेश्चन था पूरा टोटल। अब चेक करो जो हमारा आंसर आ रहा है वो दोनों साइड पे टोटल आ रहा है 656,050। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है, कमेंट करके बताना। अगर कोई प्रॉब्लम है दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो इसके बाद हम दूसरा टॉपिक करने वाले हैं जिसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल गिवन होगी। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब नए पार्टनर की कैपिटल ही गिवन नहीं है, ये वाली चीज ही गिवन नहीं है, इसको निकालना है। किसके बेसिस पे? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे। यहां पे न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे हमने एडजस्टमेंट करी है। सिंपल, पहले रिवोल्यूशन माना, जो एसेट कम हुई टू साइड पे डाल दी, जो एसेट बड़ी बाई साइड पे डाल दी, पार्टनर्स कैपिटल का 2 डाल दिया, बाय बैलेंस। यहां एडजस्ट कैसे किया? न्यू पार्टनर के बेसिस पे। न्यू पार्टनर की कैपिटल थी 50,000 इंटू 6/1 कर दिया, 3 लाख आ गया। यहां बैलेंस आ गया बाय बैंक, और यहां पे हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस डाल दिया, गुडविल डाल दी। और सर आपने गलती भी करी थी, हाँ बिल्कुल मैं मान रहा हूं, यहां पे हमने रिवैल्यूएशन लॉस डालना था, यहां से काट दिया, यहां पे डाल दिया, इधर से माइनस कर दिया, ये बैलेंस आए, ये बैलेंस आए, दोनों बैलेंस मैंने कैपिटल में डाल दिए। ये भी 2 साइड के थे, ये भी 2 साइड, इसलिए दोनों। अगर कोई बैलेंस करंट अकाउंट का इधर होता तो यहां आता, ठीक है। उसके बाद हमने इधर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस डाल दे, करंट अकाउंट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल ऑलरेडी दिए हुए तो कुछ नहीं हुआ था। बीआर डेटर में 7,004 की लायबिलिटी ऐड हुई क्योंकि अब उससे पैसा लेना है मेरे को। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा दी, फर्नीचर कम कर दिया, इन्वेस्टमेंट कम कर दी, स्टॉक कम कर दिया, और बैंक में मैंने एडजस्टमेंट कर दी, जो पैसा आया और गया। क्लियर? समझ आई एडजस्टमेंट? ये था हमारा एडमिशन ऑफ अ चैप्टर। एडमिशन पार्टनर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहला अच्छा फुल फ्लेज सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कल लेके आ रहा हूं, वीडियो को रिवाइंड कर करके, बैक कर करके देख लेना, बट एक एक चीज को दोबारा समझ लेना, टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद्या।